तेरी वफा में ये सोनम, तेरी वफा में ये सोनम, न वतन के रहा न सफ़र के रहा, बिखरी हुई लाश के इतने टुकड़े हुए, न कफन के रहा न दफन के रहा। दोस्तों, सोनम राजवंशी और राज राजवंशी की कहानी शायद यही बयां कर रही है। मार दो इसे। जब पहाड़ पर चढ़ते हुए सोनम ने कातिलों को दिया आदेश और अपने पति की लाश को खाई में फेंकने में भी कातिलों की मदद की। दोस्तों, अभी सभी चैनल पर और सभी यूट्यूब पर सोनम और राज की कहानी चल रही है। लोग इसे पल पल की न्यूज़ बता रहे हैं। देश को हिला देने वाला ये दर्दनाक हादसा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि देश भर में जो प्रतिक्रिया आ रही है, लोग क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज मैं वही सब लेके आया हूँ जो अभी तक कोई नहीं दिखा रहा है, उसे मैं दिखाऊंगा। पूरे देश से सोनम के प्रति और राज के प्रति लोगों का गुस्सा और लोग क्या कहना चाहते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं उनके कमेंट के माध्यम से। दोस्तों, देश भर से कमेंट आ रहे हैं, देश भर से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आइए आपको चुनिंदा कमेंट पढ़वाते हैं, शायद ये कमेंट आपके दुखते दर्द में मलहम का काम करेगा। एक यूजर ने लिखा है, ये रोज का काम हो गया है। अगर मुस्कान को अब तक फांसी हो जाती तो मुस्कान के बाद कम से कम 10 लोगों की ज़िंदगी बच जाती। अब लड़कियां सोच रही है उसका कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। बहुत बचा ली बेटी, अब थोड़ा बेटे को भी बचा लीजिए, जल्दी से कानून में संशोधन कीजिए। दूसरे यूजर ने लिखा है, जितने भी लड़कियों के माता पिता हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है, उनकी लड़की अगर किसी और के साथ चक्कर है तो बेचारे किसी सीधे साधे बच्चों की ज़िंदगी से मत खेलो। लड़की की जहाँ मर्जी हो उसे भाड़ में जाने दो और अच्छे घर में अच्छे बच्चों की ज़िंदगी तबाह ना करें ये लड़कियाँ। एक यूजर ने तो गजब लिख दिया है, इस चूसे हुए से प्यार करती थी ये सोनम, जिसकी शक्ल देखकर टट्टी भी ना आए, इसके लिए इसने राजा को मरवा दिया। एक यूजर ने और लिखा है, सोनम अपने मुंह से बोलेगी तो असली बात का पता चलेगा। इसी तरह दूल्हे मरते रहेंगे तो कौन अपने बेटे का ब्याह करेगा, कैसे लड़की पर विश्वास करेगा। इस तरह घटना से युवकों के माता पिता को सोच में डाल दिया है। इस तरह की घटना निंदनीय है। एक यूजर ने बड़ा ही तगड़ा लिखा है, पुरुष को मारा गया तो सब महिला आयोग वाले चुप्पी साधे हैं। यही अगर लड़की के साथ होता तो हर चैनल में बाप रे बाप। अब पुरुष आयोग बनना जरूरी हो गया है, वरना कोई पुरुष जिंदा नहीं बचेगा। सेव मैन। और एक यूजर ने लिखा है, सोनम के माता पिता ने अपनी सेकेंड हैंड लड़की को एक धनवान और शरीफ परिवार पर चिपकने के लिए झूठ बोला, उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए। एक यूजर ने तो बड़ा ही गजब लिखा है, अब शादी से पहले युवक इन परियों की गंदी परियोजना को कैसे जांचे, अब मैं इसी प्रश्न का उत्तर खोज रहा हूं। एक यूजर साहब ने और लिखा है, जब सोनम ने राजा से शादी नहीं करनी थी तो नहीं करती, बेचारे की जान लेने की क्या ज़रूरत थी, जीने देती उस बेकसूर को, जिसे 225 लोगों ने लाइक किया है। एक और यूजर ने महिला आयोग पर गुस्सा निकाला है, लिखा है, ये महिला के साथ होता तो महिला आयोग अभी तक एक्टिव हो गए होते। देश में पुरुष आयोग का बनना बहुत ज़रूरी है। एक यूजर ने अपनी भड़ास और निकाली है, आजकल की लड़कियों को छपरी लड़के ज़्यादा पसंद आते हैं। इस कोयले की खदान के लिए इसने अपना हीरा खो दिया। अब बेचारे अच्छे और जिम्मेदार लड़के भरोसा करे तो किस पर करे। पूरी महिला समाज को इस सोनम ने बदनाम कर दिया है। इसे 371 लोगों ने लाइक किया अभी तक। एक यूजर ने बड़ा ही दर्दनाक कमेंट किया है, लिखा है, कभी अगर सोनम खुद एक माँ बनी और तब इसके बच्चे को कोई मार दे या कुदरती मौत आ जाए, या शायद इसे मालूम पड़े किसी दूसरे बच्चे को मारने का दर्द क्या होता है। अगर सोनम को आजीवन कारावास की सज़ा मिलेगी तो भी तड़पती रहेगी, यही उसकी सज़ा होगी। मेघालय पुलिस ने ज़बरदस्त काम किया है, उसके लिए पूरा दिल से धन्यवाद। एक यूजर ने और लिखा है, पुलिस अगर सही नीयत से अपना काम करे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं होता और न्याय मिलना तय हो जाता है। एक यूजर ने तो न्यूज़ चैनल वाले पर ही अपना गुस्सा निकाल दिया है। उन्होंने लिखा है, मुझे नफरत हो गई है न्यूज़ चैनल वालों से, भगवान करे इन लोगों के घर में भी कभी ऐसा कुछ हो और लोग इसका तमाशा बनाएं। 2 माइनर एज की बहनों से जिनका सब कुछ अब तक एक भाई था
उससे ये लोग कैसे पूछताछ कर रहे हैं। ये लोग किसी आतंकी के घर नहीं पहुंच पाए अभी तक, और एक ऐसे घर में पहुंच गए जो अवसाद और दुख में घिरे हैं। दोस्तों, ये थे देश भर के चुनिंदे कमेंट आए हुए। लास्ट में आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है, खासकर उन पिता से जिनकी पुत्री शादी लायक हो गई है, उनके साथ ज़बरदस्ती ना करें। वो जहाँ खुश रहे, जहाँ शादी करना चाहती है उसकी शादी वहीं कर दें। बेशक वो कचरे में लौटना चाहे तो कचरे में ही जाने दे, ताकि एक भले मानुस, एक अच्छे लड़के की ज़िंदगी बच जाए। क्योंकि क्राइम करके कोई बच नहीं सकता। पुलिस के हाथ, कानून के हाथ लंबे होते हैं। आखिरकार वो पकड़ी ही जाएगी, लेकिन इसमें कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। उस लड़के के साथ बहुत सारी ज़िंदगी जुड़ी होती है, जैसे भाई बहन, माता पिता और भी रिश्तेदार की ज़िंदगी उसके साथ जुड़ी होती है। दोस्तों, इसी के साथ अपना भी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दीजिएगा। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।